हे एवरीवन, आई एम अमैज़ एंड आज जिस मूवी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम मनी है। आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं। इसका नाम मिस्टर चो था एंड ये एक स्टॉक ब्रोकर था। ये कंपनी में जॉब मांगने के लिए जाता है, जहाँ कंपनी के बॉस इसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं एंड ये उन सभी के आंसर दिए जा रहा था। फिर ये पूछते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं। ये बोलता है कि वो गॉसबेरी की फॉर्म है। हाँ, उनकी गॉसबेरी की फॉर्म होती है एंड देन इसे जॉब मिल भी जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये अपने वर्क प्लेस में आता है एंड देन वहाँ पर फिर उतने ही समय वहाँ के हेड भी आ जाते हैं, कंपनी के बॉस, जो इन सभी को मोटिवेट करते हैं एंड फिर ये सब अपना वर्क करने लगते हैं। लेकिन ये तो खाली बैठा था एंड टाइम देख रहा होता है एंड जब टाइम ओवर होता है, शेयर मार्केट बंद होता है, तो ये सब थक कर बैठ जाते हैं। और इस बंदे की आज की इनकम 0 थी, मिस्टर शो की, हमारे हीरो की। फिर ये वहां से एक बार में आते हैं या रेस्टोरेंट में, जहाँ सब डिनर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये एक लाइटर रहता है। हाँ, इसमें एक रिकॉर्डर भी लगा था। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ ये वापस से ट्रेडिंग करते हैं एंड नाइट का सीन, जहाँ ये अपने बॉस को खुश करने के लिए प्रेजेंट्स देते हैं। फिर ये एक बंदे के पास जाता है जो इसका फ्रेंड भी था एंड इसकी एक कंपनी थी इसके पापा की। फिर ये अपने फॉर्म में होता है, जहाँ प्लांट्स लगा रहा होता है अपने डैड के साथ। मिस्टर शो की मॉम तभी आती है एंड दोनों के लिए पानी लाती है। ये पानी पीते हैं बट यहाँ इसके डैड फिर अंदर चले जाते हैं गुस्से में। तब इसकी मॉम बताती है कि उन्हें एक लीवर है, उनके लीवर में एक ट्यूमर है, छोटा सा। फिर ये वापस से अपनी कंपनी में होता है। इसे कॉल आता है, वो बोलता है कि मुझे शेयर्स बाई करने हैं। इसे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, ये बॉस के लिए खाना वगैरह बनाता है एंड उन्हें सर्व करता है। फिर से इसे एक कॉल आती है, ये कॉल उठाता है। आगे से इंसान शेयर के बारे में बोल रहा था, लेकिन ये अपना दिमाग लगाकर शेयर को परचेज कर लेता है एंड खुश हो रहा होता है कि मेरी पहली अर्न है। लेकिन फिर से कॉल आता है और वो उसे चिल्लाता है कि मैं तुम्हें शेयर परचेज करने नहीं बल्कि सेल्स करने बोला था। फिर इसे सबके सामने ऑफिस में इसके बॉस के साथ चिल्लाते हैं। फिर नाइट में ये वापस से स्ट्रीट साइड आया था एंड ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर इसके बॉस उन्हीं लड़कियों के साथ होते हैं एंड ये वापस गिर जाता है एंड रोने लगता है। फिर ये वहाँ से मसाज पार्लर में होता है। तभी इसका फ्रेंड या सीनियर बोलता है कि तुम्हें बुटक के बारे में पता है क्या? बुटक्स के बारे में बोलता है कि नहीं, वो क्या होता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ ये वापिस से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ पर वो किसी से मिलता है। हाँ, ये उसका फ्रेंड होता है। तभी यहाँ पर वही ऑफिस की लड़की आती है। हाँ, ये इनके ही तरफ आ रही थी। ये डर रहे थे और ये इस रिच पीपल को लाइटर देके चली जाती है। हंसता है, लेकिन तभी मिस्टर से पूछता है प्रोडक्ट्स के बारे में। वो बोलता है कि मेरे पहचान में तो हैं 2-3। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये एक मैन से मिलता है, जहाँ ये बताता है कि प्रोडक्ट्स के से हम सब चीज़ खरीद सकते हैं। ये उसे कुछ महंगी चीज़ें भी दिखाता है जिसको इसने बटक्स की मदद से खरीदी थी। हाँ, ये बोलता है कि इसमें रिस्क भी बहुत है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये कैफे में होता है और जब ये जूस लेने जाता है तो इसे वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा कॉल आया है एंड ये मोबाइल लेकर कॉल में बात करने लगता है। वो मैन बोलता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना, तुम आगे से लेफ्ट लेके मेरे पास आ जाओ। वो वहाँ से निकलता है एंड वो एक बिल्डिंग में जाता है एंड इस बिल्डिंग के टेरेस पे हम देखते हैं उसी मैन को, मिस्टीरियस मैन को। ये उसके पास जाता है एंड पूछता है तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो बोलता है तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना, मैं टिकट हूँ। वाह, हाँ, यही वो मिस्टीरियस मैन था। ये उसे फोन देता है और बोलता है कि अगले ट्रिपल वेटी के दिन एक कॉल आएगा, उस ऑर्डर को सुनना, ध्यान से सुनना। उस ऑर्डर में $5 करोड़ की ट्रांजेक्शन होगी, $20 लाख की प्रॉफिट होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये नंबर्स काउंट कर रहा होता है। तब इसके पीछे मैन आकर बोलता है तुम्हें इतने भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि वो मैन इसे पूछता है तुम ऐसे तो पूरा
दिमाग खराब कर दोगे। लेकिन तभी इसका एक फ्रेंड बोलता है कि वो बकेट्स कर रहा है। हाँ, फिर वो बोलता है कि इस बकेट की टोटल 5 करोड़ डॉलर की होगी ट्रांजेक्शन। ये सब सुनकर बाकी सब उसकी तरफ तोड़ते हैं, बोलते हैं कि आज ट्रांजेक्शन मिस मत करना। आपस बॉस भी उसको मोटिवेट करते हैं। फिर इसे कॉल आता है एंड ये कॉल में बात करने लगता है। हाँ, ये उसी मिस्टीरियस पर्सन का कॉल था। हम इधर से देखते हैं कि इसके बॉस भी इसे बुलाते हैं एंड चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन तभी फिर से इसे कॉल आता है एंड ये वापिस जाकर ट्रेडिंग करने लगता है, जहाँ पास ये बार बार ट्रेडिंग करते जा रहा था। हाँ, ये बार बार परचेज करता हर चीज़ों को एंड फिर से सेल करता। इसके हाथ भी बहुत तेजी से चल रहे थे। बाकी सब इवन वो लड़की भी इसे नोटिस कर रही थी। बाकी सब भी इसे देख रहे थे क्योंकि ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर आए जा रहे थे। एंड फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुई थी। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर चो को वो सब ऑर्डर ईमेल पर आया था एंड तभी इसके बॉस ने बोलते हैं कि जल्दी करो, कोई भी ऑर्डर छूटने ना चाहिए। तभी इन कंपनी के हेड आते हैं, पूछते हैं कि सब किसने किया, लेकिन यहाँ तो ऑर्डर आ ही जा रहे थे। फिर जब मिस्टर चो थक कर शांत होते हैं तो उनके बॉस उनके पास जाकर पूछते हैं कि तुमने क्या किया। बोलता है सर ये 5 करोड़ डॉलर की ट्रांजेक्शन है। वो पहले तो उसे कुछ नहीं बोलते, फिर बोलते हैं इसके कॉल हिस्ट्री दिखा। वो बोलता है कि ये कॉल मेरे मोबाइल पर आएंगी। ये उनसे उनका मोबाइल मांगते हैं एंड ये उन्हें अपना मोबाइल दे भी देता है। फिर वो कॉल करके पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि मैं बिजी हूँ, हाँ ये गेम्स खेल रहा था। फिर सीनियर से बोलते हैं कि कम से कम हमसे पूछ तो लिया करो। ये बोलता है अगर आपसे पूछता तो ये ट्रांजेक्शन छूट जाती। यहाँ पास इसकी तो लॉटरी लग चुकी थी, ये फिर से ट्रेडिंग करता। तभी एक लड़की इसे बोलती है कि वेल डन और ये खुश हो जाता है। बाकी सब देखते रह जाते हैं, कोई तो इसे देखते ही रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि टॉप में मिस्टर चो का नाम था, जिसके प्रॉफिट एंड टिप्स तो दिन ब दिन बढ़ चुकी थी। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं, क्या है फिर से टिकट से मिलता है एंड टिकट्स बोलता है कि अगला ट्रांजेक्शन 3000 का एक्सट्रैक्ट में 8000 को तुम्हें बाई करना है। ओके, ये हाँ बोलता है। फिर ये उसे अपना कार्ड्स देता है। ये घर आकर ईमेल खोलता है। हाँ, उसने कुछ पैसे भी दिए थे कि ये अपना खुद का ईमेल खोल सके एंड इसमें ट्रांजेक्शन कर सके। फिर ये सोते हुए पैसों की सपने देखता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि अपना खुद का घर ले चुका था। ये उसकी फोटो भी पोस्ट करता है एंड ये चीज इसकी गर्लफ्रेंड भी देखती है। ये दोनों कैफे में होते हैं। ये पूछती है तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे है। वो बोलता है कि ये सब इस कंपनी की वजह से है, उन्होंने मुझे टिप्स दिया। फिर ये दोनों साथ में डिनर्स करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर चोको जो वॉशरूम में था। तभी एक मैन बोलता है कि तुम इतनी प्रॉफिट कैसे कर रहे हो। उसे अपने पॉकेट से रुमाल निकालने बोलता है, बट वो रुमाल नहीं, वो तो उसका कार्ड होता है। यह सुनकर वो डर जाता है। वापस कैफे में आकर कॉल करता है, हाँ वापस टिकट को कॉल करता है एंड ये बोलता है कि उसे हमें बारे में पता चल गया। फिर ये उसी को कॉल करता है एंड उस थिएटर में मिलता है टिकट से, जहाँ टिकट बोलता है क्या हुआ। वो बोलता है मैं डर चुका हूँ और हम लोग का इन्वेस्टिगेशन कर। वो बोलता है कोई ना, तुम पकड़े नहीं जाओगे। ये बोलता है ठीक है। इधर हम देखते हैं शेयर्स को, जिसकी प्राइस बढ़ती ही जा रही थी एंड वो मैन जिसने बात की थी वो तो ट्रिप पर चला गया था। इधर पुलिस वाले को भी शक हो चुका था। फिर हम देखते हैं मिस्टर चो को, जो बोलता है कि हम पकड़े जा सकते हैं। ये बोलता है कि मुझे किसी दूसरे को हायर करने चाहिए और जाते वक्त बोलता है कि कल मिलना। फिर ये एक बिल्डिंग में होता है मिस्टर चो, जहाँ पास ये बाहर निकल कर देखता है कि किसी के जूते हैं। तभी वहाँ पास एक लड़की आ जाती है एंड जब ये बाहर आता है तो इसे वही मैन मिलता है। ये उससे कुछ बातें करने लगता है, जहाँ ये उससे लाइटर मांगता है तो ये लाइटर दे देता है एंड ये उसके शूज भी नोटिस करता है जो वही थे। फिर हम इसे देखते हैं मिस्टर चो को, जो टिकट से मिल चुका था, जहाँ पर टिकट इसे फिर से बोलता है कि तुम्हें क्या करना है। फिर हम इसे देखते हैं जो ऑफिस में होता है एंड वो लेडी से समझा रही होती, बट ये तो लेडी को देखे जा रहा था।
एंड उसको पता चल चुका था कि ये मुझे देख रहा है। वो बोलता है कि हाँ मुझे सब समझ में आ गया। ये पूछती है पक्का? ये बोलता है कि हाँ। एंड ये उसके तरफ देखती है एंड फिर ये उसे अपना नंबर भी दे देती है, इवन तो उसके मोबाइल में सेव कर कर बोलती है कुछ जरूरत रहेगा तो मुझे बताना। ये सोच में पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं उसी को, जिसे वो सब बातें याद ही आती है एंड ये वापस से टिकट्स के बताए गए इशारे पर चलता है एंड प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाते जाता है। इसकी कंपनी तरक्की कर रही थी, ये जो टिकट्स भी देख रहा होता है। और जब बाजार ऑफ होने वाला रहता है तो इसे मेल्स भी आती है। ये फिर से मेल्स को इकट्ठा करके शेयर्स को बाई कर रहा होता है, जहाँ पर टिकट्स बोलता है कि अभी का प्रॉफिट $17 करोड़ का एंड प्रॉफिट $2 करोड़ एंड 12 लाख तुम्हारे अकाउंट्स पे। फिर हम वापिस इसे देखते हैं जो हान नदी में मोबाइल्स को फेंक देता है, अपने ओल्ड फोन्स को। फिर हम इसे देखते हैं मिस्टर चो को, जब वो बिल्डिंग से नीचे आता है तो सामने उसे वही पुलिस वाला मिलता है। ये उससे बात करने लगता है, तभी उसका बेटी का फोन आता है जो उसे टैबलेट मांगती है। फिर हम वापिस से मिस्टर चो को देखते हैं जो सामने पुलिस वालों को आवाज लगाता है। जब पुलिस वाले गार्ड इसके पास आते हैं तो ये पुलिस वालों को चिल्लाने लगता है, देखो ऐसे लोगों को समझाओ, ये पार्क में आते हैं। फिर ये जाते वक्त उसे कुछ देता है और जब ये घर आकर देखता है तो उसमें फोटोज होती हैं इसकी। ये डर जाता है एंड फिर से टिकट्स के पास मिलता है, जहाँ पास ये दोनों एक पार्क में होते हैं। टिकट्स इसको बोलता है, तभी वहाँ पास एक बच्चा आता है और फोटो क्लिक करने लगता है। ये हाँ बोलते हैं। फिर टिकट्स उसके पास जाकर उसका मोबाइल लेता है और उसके मोबाइल को जमीन में गिराकर पैर से उसके बच्चे के मोबाइल को तोड़ देता है। ये उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है कि ये तुम अपनी मम्मी को दे देना, वो मोबाइल टूट गया मेरे कारण। एंड उसकी मम्मी भी ये देख लेती है एंड वो बच्चा पैसे दे देता है। फिर ये बोलता है कि मैं डरा हूँ। टिकट्स बोलता है कि अपना एक्सप्रेशन फेस पे आने मत दो। फिर हम इसे देखते हैं जो कहीं बैंक में आया होता है, ये वहाँ से पैसे लेता है। ये वेकेशन पर था, जब बस वो लेडी बोलती कि आप पैसे कैसे लेंगे, ये वहाँ से पैसे उठाता है और हंसते हुए चले जाता है। ये लोग उसे देखते रह जाते हैं। ये वेकेशन पर था, ये वहाँ से बाहर आता है एंड घूमने लगता है। तभी पास में इसे एक शॉप दिखती है जहाँ बैट्स लग रही थी। ये बैट लगाता है, हाँ वो कुछ गेम्स थी और यहाँ पास वो बैट जीत भी जाता है। बगल में इसके पास एक मैन भी था, वो भी जीत चुका था। फिर ये दोनों वहाँ से कसिनो में जाते हैं एंड इसका ड्रीम था एक याच लेने का एंड वो चीज़ ये पूरा कर चुका था। फिर हम इसी को देखते हैं जो मैन बोलता है इसके बगल का फ्रेंड कि हमारी कंपनी में रेड पड़ी थी, बट इसे क्या ये तो पकड़ा नहीं गया। फिर वापस से हम मिस्टर चो को देखते हैं जिसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। यहाँ पर से पूछते हैं कि बड़ी कंपनी तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसे करी है। वो बोलते मुझे नहीं पता, ना तुम्हारे पास कॉल रिकॉर्ड है ना कुछ नहीं। बोलता है कि वो सब मुझे ईमेल में आया। फिर ये बोलते हैं किसमें तुमने क्या किया। वो बोलता है मुझे पता नहीं। और जैसे जैसे पैसे आते हैं ईशान के पास, वैसे वैसे अफवाहें भी फैल जाती है। ये चीज एक लड़की भी देखती है, दूसरे डिपार्टमेंट के लड़के की वाइफ होती है। ये ऑफिस जाती है एंड वहाँ उस लड़की को मारने लगती है। तभी उसका हस्बैंड आके इन लोगों को एक्शन में हम बॉस को देखते हैं जो पार्क को जाकर बोलते हैं कि तुम्हारा काम मिस्टर चो करेगा। यहाँ पास मिस्टर चो काम कर रहा होता है, लेकिन पार्क बोलते हैं तुमने मेरी भी जॉब खा ली। वाह, ये बोलता है कि तुम शांत रहो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चो किसी लड़की को लेने आया था। हाँ ये वही ऑफिस गर्ल थी। ये लोग कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, लेकिन ये बहुत सारी शॉपिंग्स करते हैं। हाँ ये ड्रेसेस बाई करते हैं एंड कॉफ़ी एंड डिनर भी करते हैं। ये वहाँ पर इसका लुक भी चेंज हुआ था। फिर हम देखते हैं कि ये पुराने कपड़े भी फेंक चुका था। इसका घर भी पूरी तरीके से सज चुका था। फिर तभी ये सब सुन के इसकी गर्लफ्रेंड आती है एंड ये उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि पैसे ने तुम्हें अंधा कर दिया है, ये लो तुम्हारे गिफ्ट। उसके सब गिफ्ट फेंक देती है, वो भी उसके सामने। फिर नेक्स्ट सीन में नए एम्प्लॉयज को हायर किया गया था। यहाँ पास ये पार्टी करता है एंड वहाँ ये उसी लड़की को देखते रहता है। यहाँ पास इसकी मॉम डैड के पास भी गिफ्ट भेज रहा था
और वो भी मसाज चेयर्स एंड एक्सेट्रा चीज़ें, एंड यहाँ तक कि इनके ग्रोसरी फार्म में वर्कर्स भी। फिर हम देखते हैं कि ये अपनी ऑफिस वाली लड़की के साथ इंजॉयमेंट कर रहा होता है, क्रिकेट्स खेलता है। फिर जब ये वापस ऑफिस आता है तो बहुत लोग इसे हैंडशेक करते हैं, एंड इसे रात में एक कॉल आता है, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी सुबह उसे पुलिस वाले ने इसे बुलाया था। वो कॉल के बारे में पूछता है, बट ये बोलता है कि वो तो शायद प्रैंक कॉल थी। तभी ये एक लड़की का फोटो दिखाता है कि ये कौन है। वो बोलता है नहीं पता, और ये उसके पीछे आ रहा होता है। लेकिन यहाँ बस हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ये वापस से फोटोज लोगों को देख रहा होता है। फिर यहाँ बस हम उसी मैन को देखते हैं जो पुलिस वाले के साथ था। इधर ये नाइट में अपने बॉस के साथ लंच कर रहा होता है, जहाँ बस ये अपने बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पास वही पुलिस वाला आता है। इसके बॉस बताते हैं कि वो जूनियर है, बट वो सबकी तलाशी लेते रहता है। फिर ये उसी के कैबिन के पास जाता है। फिर जब नीचे आ रहा होता है तो इसे एक कार दिखती है, लेकिन तभी एक मैन वहां से कूद जाता है। ये और कोई नहीं, वही जिसने कॉल किया था, ये वही मैन था। फिर हम इसके मोबाइल को देखते हैं जिसमें नोटिफिकेशन आए जा रही थी, एंड ये उसे देखता है। फिर हम देखते हैं एक मैन को, बाइकर को। फिर हम फिर से मिस्टर चुप को देखते हैं जो फोटोज देख रहा होता है, लेकिन यहाँ भी वो पुलिस वाला इसे देख रहा था। ये उसे देख लेता है एंड ये वहां से भागने लगता है। तभी इसके पीछे इसका वही फ्रेंड आ जाता है, इसके पापा की कंपनी से। ये बोलता है तुम आजकल टेंशन में रहते हो, मुझे तुम्हारी चिंता है। वो बोलता है तुम्हें क्या, मैं कैसे भी रहूं। एंड ये उसके पास जाता है एंड इसके फ्रेंड को धक्का दे देता है और बोलता है तुम्हारी औकात यही है। फिर ये वहां से वापस से टिकट के पास मिलने आता है एंड टिकट से बात कर रहा होता है, जहाँ टिकट बोलता है एक लास्ट ट्रांजेक्शन है एंड फिर तुम वेकेशन पर चले जाना। ये बोलता है मैं ऐसा क्यों करूं। ये बोलता है मुझे पैसों से प्यार है। इधर पुलिस वाले उसी ऑफिस वाले लड़की से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जहाँ ऑफिस वाली बोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर चो को देखते हैं, इसे मैसेज आता है। यहाँ बस कोई कार में जा भी रहा था, ये चीज ऊपर से टिकट्स भी देख रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर जब ये टिकट से बात कर रहा था तो ऑफिस वाली लड़की से मना करती है। ये वापस आकर सभी को शेयर्स खरीदने बोलता है, लेकिन वो न्यू एम्प्लॉय बोलती है कि मुझे सर से पूछने दो, बट ये भड़क जाता है। वो एम्प्लॉय डर जाती है एंड ये उसे नीचे फेंकता है एंड खुद से ट्रेडिंग करने लगता है, शेयर बाय करने। तभी बोलता है कि ये तुम गलत कर रहे हो। इधर वो लड़की इसके चीजों को रिकॉर्ड कर लेती है। जब इसे बॉस ने बुलाया था कि तुम विदाउट परमिशन ऐसा क्यों कर रहे हो, जी हाँ, बॉस इन दोनों को चिल्ला रहे होते हैं। फिर हम वापस से उसी मैन को देखते हैं। यहाँ पास एक और गाड़ी में, आगे वाली गाड़ी में टिकट्स भी था। फिर इसे आवाज सुनाई देती थी, जी हाँ, कार का एक्सीडेंट हो चुका था। फिर हम वापस से मिस्टर चो को देखते हैं जो किसी को कॉल करता है, हाँ ये टिकट को कॉल करता है। तभी पीछे से वो लड़की देख लेती है, ये रूम में जाता है एंड स्टोरेज रूम में ये बात कर रहा था, लेकिन बाहर से नॉक की आवाज आ रही होती है। ये परेशान हो रहा होता है, लेकिन तभी बोलती है कि हम पैसे हाफ हाफ कर लेते हैं। ये बोलते हैं तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर ये वहां से भागता है, हाँ ये बाहर आकर भागता है। इसे पता चल चुका था कि वो लोग पीछे हैं। जब ये नीचे आता है तो कुछ लोग इसे पकड़ने आते हैं। ये वहां से भागता है, ये भागते हुए ऑफिस से बाहर आता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बट ये भागते भागते बीच रास्ते में फिसल कर गिर जाता है। तभी एक बाइक वाला भी इसे ठोकता है, ये और दूर गिरता है, लेकिन आगे से वो बाइक वाला यू टर्न लेके फिर से इसे मारने वाला है। ये जैसे तैसे करके उठता है, लेकिन तभी वहां पास एक कार आ जाती है, जी हाँ, एंड बाइक वाला उसे टकरा कर गिर जाता है। कुछ लोग इसे उठाते हैं एंड ये वापस से उसी कैफे में आकर फोन मांगता है, टिकट्स को फोन लगाने के लिए, जहाँ टिकट्स इसे एक हॉस्पिटल में बुलाता है। ये हॉस्पिटल में एक यार्ड में जाता है जहाँ वही पेशेंट था। ये पूछता है ये कौन है, तुम नहीं पहचाने, ये तो वही है ना। ये बोलता है तुमने इसे मार दिया, लेकिन यहाँ इसकी वाइफ भी होती है। ये उसे बाहर ले जाता है एंड बोलता है कि मुझे पैसों से प्यार है, लास्ट ट्रांजेक्शन करो और उसके बाद तुम वेकेशन पर चले जाना। ये ठीक है बोलता है
फिर ये बताता है कि जो भी हमारे रास्ते में आया मैंने उन सबको मौत की घाट ले गया। ये सुनकर इसकी दिमाग खराब हो जाती है। यहाँ पर ये बहुत प्रेशर में आ जाता है। फिर हम इसी को देखते हैं कि ये फिर से टिकट्स के साथ होता है, जहाँ टिकट्स इसे बताता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं बताऊंगा वैसे करना। फिर जब ये गाड़ी रुकती है एंड ये उतर रहा होता है तो टिकट्स बोलता है तुम अपने पापा से भी मिल लो। फिर ये अपने डैड से मिलने जाता है। इसके डैड का लीवर में जो प्रॉब्लम था उसका ऑपरेशन हो रहा था। ये वापस जाता है। इसकी मॉम भी थी। इसकी मॉम बोलती है कि मेरा बेटा है, मैं इसके लिए कुछ खाने को लाते, मैंने चिकन बनाया। ये एक बॉक्सेस में चिकन उसको दे रही होती है। ये बोलता है कि मॉम मुझे नहीं चाहिए। ये भड़क जाता है और ये सामान को फेंकने लगता है। वो बोलता है कि आपको गरीबी क्यों पसंद है। ये वापस सब सामान को फेंक देता है। इसकी मॉम बोलती है तुम जाओ यहाँ से। फिर ये बाहर आता है एंड जब ये वोट के साइड देखता है तो वहां पर एक मैन इसे देख रहा होता है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं तो यहाँ पर इसकी प्रॉफिट हो जा रही थी। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और इससे पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ पुलिस वाला भी था। वो बोलता है कि फिर से मुलाकात हो गई मिस्टर चो। हाँ, ये अपनी ऐड दिखाता है एंड उसे स्टेशन ले जाता है। यहाँ कुछ बात पूछता है एंड वो इसे पिक्चर्स भी दिखाता है कि हर कंपनी के शेयर तुम बाई कर रहे हो, ऐसा क्यों। ये उसे बताता है कि मर्डर एंड एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में। ये उसके पास आता है एंड ये उसे विंडो को खोल कर भी दिखाता है, जहाँ पर ये विंडो के बाहर देखता है एंड वो पुलिस वाला इसे बताता है कि वो लड़की देख रही है ना, वो भी हमारे साथ है। एंड जब वो वहाँ से चले जाता है पुलिस वाला तो ये उस फोटो को बड़े ध्यान से देखने लगता है एंड ये उठकर उस फोटो के पास जाता है। बाहर ये सब चीजें सीसीटीवी में पुलिस वाला भी देख रहा था। फिर हम वापस से इसे देखते हैं तो फिर से टिकट्स के पास जाते हैं एंड बोलते हैं मुझे पता है तुम गलत कर रहे हो। एंड वो यहाँ पर सब कपड़े निकाल लेते हैं। अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ, ये बोलता है। और ये उसके कपड़े पूल में फेंक देते हैं एंड बोलता है तुम्हें ठंडी लग जाएगी, कपड़े पहन लो। वाह। पूल में फेंकने के बाद फिर ये रात भर ऑफिस के बाहर रहता है एंड सुबह जब ये ऑफिस में जाता है तो वहाँ ये अपने उसी फ्रेंड के पास जाता है जिसके डैड की कंपनी थी। ये बोलता है कि तुम्हारी कंपनी को तुम सेल करने वाले हो ना चाइना। वो बोलता है कि हाँ। ये बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बस तुम वो कंपनी मुझे दे दो, फिर तुम बाई कर लेना। फिर जब शेयर बाजार खोलता है, आई मीन शेयर मार्केट, तो ये सारी चीज़ों को बाई करने लगता है। हाँ, उस कंपनी के ऑल शेयर को। एंड शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है। ये चीज़ उसके फ्रेंड के फादर भी देख रहे। और यहाँ पर मिस्टर चो से मिलने वही पुलिस वाला आता है। यहाँ पर उसे एक कॉल आता है। ये चीज मिस्टर टिकट्स भी देख रहा था। मिस्टर चो के पास कुछ डिटेक्टिव आते हैं और ये बोलते हैं कि हमारे साथ चलो। वो बोलता है कि मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ। एंड वापिस से काम करने लगता है। एंड यहाँ पास एक एम्प्लॉय बोलता है कि वो हमारा बेस्ट एम्प्लॉय है। जी हाँ। फिर ये देखते हैं कि इनकी कंपनी तरक्की कर चुकी थी लेकिन यहाँ पर कोई कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हम बाइकर्स को देखते हैं एंड मिस्टर चो को भी, जो लिफ्ट में जा रहा होता है, तभी वहाँ पर वो बाइकर आता है एंड इसे देखता है। यहाँ पर मिस्टर चो डोर क्लोज होने से पहले स्माइल करते हैं। फिर हम वापस से नीचे देखते हैं जहाँ पुलिस वालों ने इधर रेड मार दी थी। वो तुरंत मिस्टर चो को ढूंढ रहे थे बट वो तो वहाँ था ही नहीं। इधर न्यूज़ में भी कंप्यूटर टूटा दिखता है। फिर हम न्यूज़ में देखते हैं जहाँ पर उसके फ्रेंड के डैड की कंपनी तरक्की कर चुकी थी। फिर हम टिकट्स को देखते हैं जो एक बार फिर मिस्टर चो से मिलता है। मिस्टर चो बोलता है मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया। बोलते हैं कि क्या पता चल गया, मुझे पैसों से प्यार है, मैंने बोला ना। बोलता है तुम क्या करोगे, वो मर्डर सब तुमने किया। वो बोलता है मैं सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा लॉस हो गया। वो बोलता है लॉस ये कम नहीं है। वो बोलता है क्या करोगे, तुम मुझे मार डालोगे, मार दो, हाँ मारो मुझे। ये हंसता है, बोलता है तुम बहुत आगे की सोच रहे हो। फिर ये बोलता है मारो मुझे एंड ये उसके पास जाता है एंड कुछ बोले उसे टच करने लगता है। तभी इसके जेब में एक वॉइस रिकॉर्डर मिलता है। ये उसे निकालता है। इधर पुलिस वाले सब सुन रहे थे एंड ये उसे अपने पैर से तोड़ देता है। पुलिस वाले ये सब देख के उसे पकड़ने दौड़ते हैं
यहाँ पर वो आगे निकल चुका था। हम देखते हैं कि फुल टाइम में चलता है। यहाँ पर मिस्टर चो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मार डालो मुझे, लेकिन तभी वापस मेट्रो आ जाती है एंड सब पैसेंजर्स भी वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं एंड कुछ पैसेंजर मेट्रो में जा रहे थे। तभी एक मैन इसे नाइफ मार देता है। देखने के सब वो देख रहा था, पुलिस वाला भी इसके पास आ रहा था, लेकिन भीड़ इतनी हो रही थी कि वो गायब हो रहा था। टिकट्स इसे दूर से देख रहा था। इधर मिस्टर चो अपने बैग से पैसे निकालता है एंड पैसों को फेंकने लगता है। वो पूरे पैसों को हवा में उड़ा रहा था ताकि भीड़ इसकी तरफ आए और कम से कम कुछ भीड़ तो खाली हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पास एक मैन आता है इसके पीछे से एंड उसे नाइफ मारकर चले जाता है। ये आगे बढ़ जाता है। मिस्टर चो ये सब चीज़ देख लेता है कि उसके हाथ में नाइफ थी एंड वो अपने पेट को भी टच करता है जहाँ नाइफ घुस चुकी थी। ये वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तब भी बाकी सब लोग आकर इसे पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले। हम देखते हैं टिकट्स को जो वहाँ से गायब हो रहा था। इधर ये दर्द में पड़ा था। पुलिस वाले उस किलर को पकड़ चुके थे। ये नीचे बैठ जाता है और इधर मिस्टर टिकट्स मेट्रो में बैठना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता तभी पुलिस वाला उसके सीने में हाथ रखते उसे बाहर निकालता और बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया टिकट्स, वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? ये बोलता है बिना वारंट के मुझे कैसे पकड़ सकते हो? और उसकी एटीट्यूड तो बहुत होती है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल की एटीट्यूड, पूछो ना। यहाँ बस उसकी एक्टिंग बेस्ट थी। ये बोलता है कि हमने तुम्हें पकड़ लिया, वो बोलता है वारंट नहीं है, लेकिन तभी मिस्टर चो उसे वही लाइटर वाली रिकॉर्डिंग दिखाता है कि मेरे पास इसमें 2 साल की रिकॉर्डिंग है। जब जब मैंने इससे बात की वो बोलता है तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है? ये बोलता है और ये बोलता है देखा? ये बोलता है कि हाँ। एंड ये उसकी तरफ बस लिटिल स्माइल करता है। यहाँ पास बाकी लोग इसे पकड़ रहे थे बट वो रुकता है एंड ये मिस्टर चो के पास जाता है एंड उसे अपना हैंकी देते हुए बोलता है कि ये लो। एंड ये खुद उसके इंजर्ड पार्ट पर रुमाल रखकर बोलता है कि हम फिर से मिलेंगे। एंड यहाँ पास इसे हक्कड़ियाँ लगती हैं एंड इसे जेल में ले जाया जा रहा था। लेकिन जब हक्कड़ी लगा रहे होते हैं तभी वहाँ पास मेट्रो आती है एंड भीड़ बढ़ जाती है वहाँ पास। ये तो अरेस्ट हो चुका था बट हम मिस्टर चो को देखते हैं जो वहाँ से गायब हो चुका था। जी हाँ, ये वापस से मेट्रो में आ चुका था। ये मेट्रो के बाहर देखता है एंड स्माइल करता है। जहाँ पास हम देखते हैं पुलिस वाले इसे देख लेते हैं, बोलते हैं कि रुको। यहाँ पास टिकट्स भी स्माइल करता है। फिर ये पुलिस वालों को कॉल करके बताता है कि मैं वहाँ जरूर आऊँगा। ये बोलता है कि मेरे पास सब सबूत हैं। वो सारे फ़ोन डेस्क के नीचे हैं स्टेशन के। ये सब डेस्क के नीचे फ़ोन ढूंढता है एंड बोलता है कुछ फ़ोन्स रिवर में भी थे। ये रिवर्स के फ़ोन को भी मंगवाता है। हम लास्ट में इसको देखते हैं जो मेट्रो में होता है। इधर इसे जेल ले जाया जा रहा था और ये बोलता है कि उसकी लास्ट को जरूर बताना कि वो पैसों का क्या करेगा। एंड ये लास्ट में बैठे बैठे सोचता है। वाह। एंड ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। डियर मीन एंड लॉट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।